In this video, we are going to talk about Monroe Doctrine, announced by US President in 1823. अब इसकी बैक स्टोरी ये है कि बहुत सारी लैटिन अमेरिकन स्टेट्स जैसे कि चिली, अर्जेंटीना और मेक्सिको रिसेंटली गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन एंड पोर्टुगल, और यूरोप की जितनी कॉलोनियल पावर्स थी दे वांटेड टू रीअसर्ट देयर कंट्रोल ऑन दीज न्यूली इंडिपेंडेंट टेरिटरीज। उस टाइम का यूएस आज के यूएस जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था और ना एक सुपर पावर था। इट वाज स्टिल अ यंग नेशन, लेकिन फिर भी यूएस वांटेड टू स्टॉप द यूरोप फ्रॉम रीअसर्टिंग इट्स कंट्रोल ओवर द न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स, एंड यूएस वांटेड टू टेल यूरोप कि वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जितना कम हो सकता है उतना कम इंटरेस्ट दिखाएं। मोनो डॉक्ट्राइन ने बेसिकली एक फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल प्रेजेंट किया फ्रॉम द वेस्टर्न स्टेट्स, जिसका कोर प्रिंसिपल ये था कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जितनी भी साउथ और नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स हैं, अगर उनको दोबारा से कॉलोनीज बनाने का ट्राई किया जाएगा बाय द यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगी। अगर आज का यूएस ये सारे क्लेम्स कर रहा होता तो दैट मेक सेंस, लीडिंग पावर है, कर सकता है। लेकिन इस डॉक्ट्राइन की मजे की बात ही ये है कि उस टाइम का यूएस वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, और अपनी फॉरेन पॉलिसी की गेम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड शोइंग इटसेल्फ एज अ प्रोटेक्टर ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फेयर, यूएस इज गिविंग सच बिग स्टेटमेंट्स। दूसरी बात ये कि सिर्फ कॉलोनाइज करने की बात नहीं है। अगर यूरोपियन पावर्स अमेरिकाज को इन एनी वे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या उनके डोमेस्टिक अफेयर्स में भी इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे तो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। थर्डली कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हमेशा इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी की बात की, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में मेजरली मोनार्की थी विद कॉलोनाइजिंग अ लॉट ऑफ अदर स्टेट्स। इन दिस वे अमेरिका और यूरोप का पॉलिटिकल सिस्टम भी डिफरेंट था। लास्टली यूएस ने कहा कि यूरोप कभी भी अमेरिकाज के डोमेस्टिक या ग्लोबल अफेयर्स में इंटरफेयर ना करे, और इन रिटर्न यूएस कभी भी यूरोप के कॉलोनियल रूल में इंटरफेयर नहीं करेगा।